जय हो। अच्छा, कथा में नींद गजब की आती है माता जी। किसको किसको नींद आती है? कथा में गजब की नींद आती है। बाकी जगह नींद नहीं आएगी और कथा में नींद आती है। तो क्यों आती है, किसी को पता है? साहब, एक बार वृंदावन में कथा चल रही थी। एक महाराज जी की कथा चल रही थी वृंदावन में। सुनो, नींद की कथा सुनाते हैं। नींद क्यों आती है कथा में? तो वृंदावन में कथा चल रही थी। एक सेठ जी आए रोज कथा सुनने। तो पहले दिन से वो अपना जगह देख लिए कि ये जगह हमारे लिए एकदम परफेक्ट ठीक रहेगा, जहां कूलर की हवा, पंखा की हवा, चकाचक कुर्सी, सोफा में पैर टेक करके बैठे। अब तो महाराज जैसे कथा शुरू हो ऐसे ही सेठ जी आके अपने जगह में बैठ जाएं और गहरी नींद में चले जाएं सेठ जी। और जैसे सेठ जी को नींद आए तो सो जाए। अच्छा, महाराज जी को तो सब दिखता है, यहाँ से कौन सो रहा है कौन जग रहा है, यहाँ से सब के ऊपर नजर हो जाती है। तो महाराज जी को लगा कि शायद ऐसे भक्त हो कि बड़े भाव में चले जाते हो, तो आंख बंद करके कथा सुनते हो, खो जाते हो भगवान की लीला कथा में। क्योंकि शाम को जब कथा समाप्त हो और जयकारा लगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तो उस समय महाराज सेठ जी जगे और सेठ जी जग करके महाराज जी की गद्दी में जाएं। वाह महाराज जी, क्या गजब कथा सुनाते हैं भाई, आनंद आ गया। महाराज जी को लगा सेठ जी तो आते सो गए थे, इनको कैसे पता मैं अच्छी कथा सुनाया कि बुरी कथा सुनाया। लेकिन कुछ नहीं बोले संकोच में कि सेठ जी आते हैं, कुछ कह देंगे तो कल से कथा में नहीं आएंगे, तो जो 150 चढ़ाते हैं वो भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए मारे संकोच के महाराज जी कुछ नहीं बोले। अब अगले दिन फिर से कथा हुई, फिर समय से चालू हुई। सेठ जी समय से आए और अपनी कुर्सी पर बैठे सोफे पर। आहा, कथा शुरू होते ही फिर गजब कर नींद आया सेठ जी को। फिर कथा समाप्त हुई, फिर जयकारा लगाया गया, बोल राधा माधव सरकार की जय हो। अब जैसे महाराज जयकारा लगा तो सुखदेव जी महाराज जैसे जयकारा लगा साहब, तो सेठ जी की नींद खुली और सेठ जी दौड़ करके मंच पे आए। वाह वाह महाराज वाह, आपने तो कल से भी आज गजब कथा कर दी भाई। फिर महाराज जी को थोड़ा सा लगा कि सेठ जी या तो सोते नहीं है, या तो हम गलत फहमी में है, या तो सेठ जी हैं। जब ये सो रहे थे तो कथा अच्छी कैसे है बुरी कैसे है, इसका निर्णय ये कैसे कर रहे। और अगर सोते नहीं है तो फिर एक बार भी बीच में नेत्र नहीं खुलते इनके, ये भी संकट का विषय। फिर भी नहीं बोले संकोच में कि कहीं सेठ जी को बुरा ना लग जाए। फिर तीसरे दिन हुआ, फिर सेठ जी आए, फिर अपनी जगह को चुन लिए, फिर बैठ गए। और जैसे सेठ जी बैठे गजब की नींद, कथा समाप्त हुई। बोले बोल भागवत भगवान की जय हो जय हो जय हो। अब तो महाराज सेठ जी फिर जगे और शरीर को ठीक ठाक करके ऐसे आए। वाह महाराज वाह, गजब कर दिए। आज तक ऐसा वक्ता हमने अपने क्षेत्र में कभी देखा नहीं। आपके जैसा वक्ता, आपके जैसी कथा दिव्य कथा है महाराज, आनंद आ गया। आज महाराज जी से भी नहीं रहा गया। महाराज जी बोले सेठ जी इधर आओ थोड़ा, एक बात पूछे क्या, नाराज नहीं होता। सेठ जी बोले पूछो 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 महाराज जी पूछो। महाराज बोले हम जब देखते हैं 3 दिन से आप आते ही कुर्सी में बैठते सीधे गजब की नींद लेते हो, और सायंकाल कथा समाप्ति पर जयकारा लगता है तब पूछते हो कि वाह महाराज क्या गजब आप कथा सुनाते हैं। तो आप बताइए कि अगर आप सो जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि कथा अच्छी करता हूं कि बुरी करता हूं, कथा अच्छी हुई कि खराब हुई। सेठ जी बोले वाह महाराज यही तो बात है। घर में मेरे बेटा लोग 10-10 गोली रोज खिलाते हैं, 10-10 गोली रोज, पर एक बार नींद नहीं आती, आधे घंटे को नहीं आती महाराज।
अब कथा में आता हूँ, कथा सुनते ही गजब की नींद आती है 4 घंटे। कथा अच्छी है तभी तो नींद आ रही है, कथा बुरी होती तो नींद कैसे आ जाती। इसलिए भगवत भक्तों, जो कथा ज्यादा अच्छी होती है उसमें नींद आ जाती है। तो हमारे साहब ये कथा अच्छी करवा रहे हैं सब लोग मिलकर के, इसलिए नींद इसमें ज्यादा आ सकती है। इसलिए नींद से बचना है, निद्रा देवी से बचना है, क्योंकि घर में गोली खाने पर भी नींद जिसको नहीं आती उसको कथा में नींद जरूर आ जाती है। और खैर हमारी मैया तो सोती नहीं है, इसलिए कभी कभी आती होगी, रोज थोड़ी आती है। लेकिन जो पीछे मैया बैठी चश्मा लगा करके, उनको ज्यादा आ गई आज, इसलिए हमको कथा याद आ गई। पर कोई बात नहीं है, कथा अच्छी होगी इसलिए नींद आ गई।